आपकी थाली में जो पनीर है या जो पनीर आप बाहर खा रहे हैं वो शुद्ध है? आपकी थाली में जो तेल है और घी है क्या वो शुद्ध है? यह सवाल इसलिए क्योंकि मिलावटखोरों का जाल लगातार फैलता जा रहा है। खासकर त्योहारी सीजन में हम देखते हैं ये मिलावटखोर और भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। एक बड़ी खबर दे देता हूं, जीएमपीसीजी ने 24 घंटे पहले एनालॉग पनीर को लेकर एक मुहिम शुरू की थी। ये मुहिम रंग लाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की, अधिकारियों ने उस आदेश को अमली जामा पहनाया और साथ ही साथ अब सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर को बेचना अब कानूनी अपराध है। लेकिन दोस्तों, घटना यहीं तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग शहरों से जो खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद क्या आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है और जो लोग ये खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल भी सामने आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताता हूं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बीट की। यकीन मानिए, यहां से 1,94,00,000 का नकली तेल बरामद किया गया है। 1,94,00,000 रुपए का। आप समझ सकते हैं कितनी मात्रा में नकली तेल बरामद किया गया होगा। बरामदगी तो हो गई, लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है कि जिस जगह पर यह बरामदगी हुई वहां पर नकली तेल पहले कहां का सप्लाई हो चुका होगा। सीधे सीधे लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ और बदमाशी, वो भी चोरी छिपे। ये गोरख धंधा करने वाले धंधेबाज आपकी सेहत के साथ जगह जगह खिलवाड़ कर रहे हैं। बात कर लें यूपी के संभल की। एक जगह से 528 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। यकीन मानेंगे आप, 528 किलो। सोचिए कितनी डराने वाली ये बात है। जब्ती हो जाती है, लेकिन उससे पहले भी तो यहाँ पर नकली पनीर बन रहा होगा, वो भी तो सप्लाई की गई होगी। यानी सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से दांत खिलवाड़। क्या आपको पता है कि नकली पनीर या एनालॉग पनीर खाने से आपके हार्ट पर, आपके लीवर पर असर पड़ता है? एनालॉग पनीर आपने 1-2 बार खाया, चलेगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद लगातार अगर कोई एनालॉग पनीर खाता हुआ आ रहा है तो फिर किडनी डैमेज, हार्ट की दिक्कतें, तमाम तरह की बीमारियां उस शख्स को घेर सकती हैं। और जो सिंथेटिक पनीर होता है वो तो और भी खतरनाक, जानलेवा होता है, क्योंकि कास्टिक सोडा और सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। अब सवाल ये भी है दर्शकों कि कई लोगों को पता ही नहीं है। पता है, जीएमपीसीजी ने जब अपनी मुहिम शुरू की थी, मार्केट में जाकर जीएमपीसीजी के रिपोर्टर्स जुड़े थे और लोगों से बातचीत की थी। अमूमन लोगों को पता ही नहीं है कि असली और नकली में फ़र्क क्या होता है। और साइंटिफिक तरीके से कई वीडियोस के जरिए ये बता दिया जाता है कि आप ऐसे चेक कर सकते हैं, वैसे चेक कर सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि ज़मीनी स्तर पर इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन असली पनीर हम क्यों खाते हैं? पनीर हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें प्रोटीन मिले, हमें कैल्शियम मिले। लेकिन अगर हम नकली, एनालॉग या सिंथेटिक पनीर खाएंगे तो फिर क्या होगा? इसका उल्टा होगा। जो हमारे शरीर में सब कुछ ठीक ठाक है ना, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो दर्शकों, आपके लिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमारी सेहत के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, मिलावटखोरों से सावधान रहना है। भले ही कई दुकानें होती हैं जिन पर हम पूरी तरह से आंख मूंद कर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और वहां से सामान खरीदते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि ये तो सिर्फ कुछ घटनाएं हैं। मैंने आपको जिक्र किया महाराष्ट्र का, मैंने जिक्र किया उत्तर प्रदेश का, लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश में भी उज्जैन से और भी कई जगहों से खबरें और तस्वीरें सामने आई थी। कितनी मात्रा में नकली तेल बरामद किया गया था, नकली पाम ऑयल बरामद किया गया था, नकली घी तक बरामद किया गया था। ये मिलावटखोर इस धंधेबाजी के चक्कर में, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सीधे सीधे जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए ये बात बार बार कही जाती है कि हमारी थाली में जो सामान पहुंच रहा है, फिर चाहे वो घी हो, पनीर हो, तेल हो, क्या वाकई में वो असली है? दर्शकों, इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद एक ही है कि जीएमपीसीजी ने जो मुहिम शुरू की एनालॉग पनीर के खिलाफ, और जमीनी स्तर पर उसका असर भी हुआ, आगे भी इसी तरह से हम जांच पड़ताल करते रहेंगे। खाद्य विभाग की टीम भी जगह जगह छापेमारी कर रही है। एक बात और जिक्र करना चाहूंगा, आप होटलों में जाते हैं, वहां पर स्वादिष्ट खाना खाते हैं, आपके जहन में आता होगा वहां पर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक घटना बेंगलुरु से भी सामने आई है, जहां पर एक 3 स्टार और बड़े होटलों में छापेमार कार्रवाई होती है और वहां से कई सामान जो है पकड़ा गया है, जिसकी क्वालिटी को लेकर सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। ये वो चुनिंदा घटनाएं हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं देश भर के अलग अलग बड़े शहरों से, ग्रामीण इलाकों से सामने आती रही हैं, जहां पर अवैध तरीके से नकली पनीर, नकली घी बनाया जाता है और फिर लोगों तक बेरोक टोक पहुंचाया जाता है। मुनाफाखोरी के इस गंदे खेल में लोगों की सेहत के साथ जब खिलवाड़ होता है तो फिर
बीमार होने पर डॉक्टरों के चक्कर, लंबी चौड़ी जो है दवाइयों का खर्चा और साथ ही साथ बीमारियों का खतरा बरकरार रहता है। ऐसे में आपको रहना है सावधान, अलर्ट और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पनीर खरीद रहे हैं तो फिर ध्यान रखें कि वो शुद्ध पनीर हो। एक बात आपको और बताना ज़रूरी है कि अगर आप एक लंबे समय तक नकली पनीर खा रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं है कि असली नकली में फ़र्क क्या होता है, थोड़ा सा ज्ञान हम भी दे देते हैं। असली पनीर सॉफ्ट होता है, नकली पनीर हार्ड होता है। आप जब मुंह में असली पनीर लेते हैं वो आसानी से आप चबा लेते हैं और उसकी सॉफ्टनेस आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन नकली पनीर हो, एनालॉग पनीर हो या फिर सिंथेटिक पनीर हो, उसके बारे में ये बात नहीं कहा जा सकता है। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब बारी आपकी है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार की सेहत का भी ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसी घटनाओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं और आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने के लिए इन्होंने लंबा चौड़ा जाल बुन लिया है, जिसे तोड़ने के लिए शासन प्रशासन भी अपने स्तर पर लगातार कदम तो उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ही जागरूकता ही जनता का सबसे बड़ा हथियार है।